की शुरुआत 1952 रोमानिया के एक चर्च को दिखाते हुए होती है, जहां एक दरवाजे की तरफ दो नर्स जाते हुए दिखाई जाती हैं। उनके दोनों तरफ दीवारों पर बहुत ज्यादा क्रॉस लगे हुए होते हैं, जो इस बात को वाज़ह करते हैं कि किसी शैतानी ताकत को रोकने के लिए लगाए गए हैं। और वहाँ दरवाजे पर लैटिन की जुबान में लिखा होता है, खुदा का साथ बस यहीं तक। उनमें से एक नन हाथ में एक चाबी लिए उस दरवाजे के अंदर जाती है और जाते वक्त दूसरी नन को कहती है, गॉड पर यकीन रखो। उसके जाते ही बाहर खड़ी नन प्रेयर करने लगती है। उस दरवाजे के पीछे गई नन थोड़ी देर बाद खून में भरी बाहर आती है और बाहर खड़ी नन को वो चाबी देकर कहती है, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है और उस शैतान के हाथ नहीं आना, क्योंकि उसको इस दुनिया में आने के लिए एक सॉल यानी एक रूह की जरूरत है। इतने में ही एक शैतानी ताकत उस नन को अंदर की तरफ खींचकर ले जाती है और बाहर खड़ी नन फौरन वहाँ से भाग जाती है। इस तरह ही वो गॉड से माफी मांगकर खुद को कुर्बान कर देती है और उसके मरते ही हमें वो शैतान नजर आता है, जो कि नन जैसा लग रहा होता है। अगले दिन एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रेंची होता है, जो नन के घरों में उनका सामान पहुंचाता है और ऐसे ही उसको वो नन नजर आती है जिसने कल रात अपनी जान दी हुई होती है और उसे कवे नोच नोच कर खा रहे होते हैं। उसके बाद हमें वेटिकन सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक फादर बैरिक दूसरे फादर से डिस्कशन कर रहे होते हैं। उस डिस्कशन में बाकी सभी फादर्स बता रहे होते हैं कि रोमानिया में एक नन ने खुदकुशी कर ली है और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्हें उधर जाना होगा। इस इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ सिस्टर आयरीन को भी चुना जाता है। फादर बैरिक और सिस्टर आयरीन रोमानिया की तरफ निकल जाते हैं और वहां जाकर वो उसी लड़के फ्रेंची से मिलते हैं। फ्रेंची उन्हें बताता है कि गांव के लोग तो नन्स हाउस जाने पर बहुत ज्यादा डरते हैं, यहाँ तक कि वो खुद भी 3 महीने में एक मरतबा जाता है और उनका सामान बाहर से ही रख कर वापस आ जाता है। पहले तो फ्रेंची उनके साथ जाने से मना कर देता है, फिर ज्यादा इसरार करने पर मान जाता है। जी उन लोगों को उन नन्स के घर में ले जाता है, जहाँ आइस रूम में उसने उस नन को रखा होता है। लेकिन अचानक से वो नन को बैठी हुई पोजीशन में देखते हुए काफ़ी घबरा सा जाता है और वो फादर बैरिक को बताता है कि मैंने इस नन की बॉडी को लटा कर रखा था, ऐसे नहीं रखा था जैसे हमें नज़र आ रही है। फादर बैरिक को उस नन के हाथ में वो चाबी मिलती है और जैसे ही वो चाबी को अपने पास रखने लगते हैं तो अचानक से पास दरवाजे पर कुछ शोर सा होता है। फ्रेंची उन लोगों को नन्स हाउस के मेन दरवाजे पर ले जाता है और जब वो तीनों आगे बढ़ते हैं तो वो तीनों एक चीज को देखकर काफी हैरान से हो जाते हैं कि जो नन का ब्लड है वो अभी तक ताज़ा है, जबकि उस वाक़ये को तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। इसके बाद वो तीनों उस चर्च में जाते हैं जहाँ उनको एक नन मिलती है। उसका पूरा चेहरा ढका हुआ होता है मगर उसकी आवाज़ बहुत भयानक होती है। वो नन सिस्टर और फादर दोनों को वहाँ से जाने का कहती है। फिर फादर उसको बताता है कि अगर हम यहाँ से चले गए तो वेटिकन चर्च के लोग फिर किसी न किसी को भेज देंगे। फिर ये नन उस नन के घर के पास ही एक जगह है जहाँ उनको रहने का कहती है। दूसरी तरफ फादर सिस्टर जो रात के वक्त रात के खाने की मेज पर किसी बात पर डिस्कशन करते हुए नजर आते हैं। सिस्टर आयरीन बताती हैं कि उनको बचपन में बहुत अजीबोगरीब विजन आया करते थे, लेकिन हर विजन के बाद मदर मैरी उनको रास्ता दिखाएंगी। इसी बात पर फादर भी सिस्टर को 20 साल पहले हुए वाक़ये का बताते हैं और वो वाक़या फ्रांस में हुआ था, जहाँ वो एक बच्चे का इलाज करते हैं और उस इलाज के दौरान वो बच्चा बहुत जख्मी हो गया था। मगर अफसोस की बात ये थी कि कुछ अरसे बाद उस बच्चे की मौत हो जाती है। उसकी डेथ की वजह से फादर बहुत परेशान थे, क्योंकि वो उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानते थे। अगली रात रेडियो खुद ही चल पड़ता है, जिसकी आवाज़ से फादर बैरिक जाग जाते हैं। जब फादर बैरिक उठकर देखते हैं तो उनको उस बच्चे का साया नजर आता है। उस बच्चे का पीछा करते हुए वो नन के हाउस से बाहर आ जाते हैं और तब फादर बैरिक को ये पता चलता है कि वही बच्चा है जिसका उन्होंने इलाज किया था, लेकिन वो अब एक शैतान बन चुका है। ठीक उसी वक्त उस बच्चे के मुंह से एक सांप निकलता है जो फादर पर हमला कर देता है। वो पीछे पड़े एक ताबूत में गिर जाते हैं और वो जिंदा ही उसमें दफन हो जाते हैं। दूसरी तरफ हवा के झोंके से सिस्टर आयरीन भी उठ जाती हैं। सिस्टर उस चर्च तक पहुंच जाती हैं जहां से उन प्रेयर की आवाज़ें आ रही होती हैं। उन्हें वहां एक साया भी नज़र आता है जो उनके पीछे लगे शीशे में आ जाता है और वो शैतानी नन सिस्टर आयरीन पर हमला कर देती है, जिससे वो शीशा फौरन टूट जाता है। सिस्टर आयरीन वहां से भागकर उस कब्रिस्तान में आ जाती हैं जहां उन्हें फादर बैरिक के चिल्लाने और घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। सिस्टर आयरीन अपने विजन से पता लगा लेती हैं कि फादर बैरिक किस कब्र में है। जब सिस्टर फादर को बाहर निकालने के लिए उस कब्र को खोद रही होती हैं, तब कब्र में फादर पर एक शैतान हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो शैतान फादर को मारता, सिस्टर फादर को वहाँ से निकाल लेती हैं। उसी कब्र में फादर को कुछ बुक्स मिलती हैं जिनको वो ले लेते हैं। अगले दिन वो नन हाउस में जाते हैं और उसी लम्हे उनके सामने का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। फादर सिस्टर को वो चाबी दे देते हैं जो उस नन के पास थी। सिस्टर आयरीन नन हाउस में जाती हैं, तब उन्हें एक नन नजर आती है। वो उन्हें काफ़ी आवाज़ें लगाती हैं मगर वो उनको नहीं सुनती। सिस्टर उसका पीछा करते हुए एक चर्च में जा पहुंचती हैं। वहाँ क्रॉस के आगे एक नन प्रेयर कर रही होती है। सिस्टर उस नन को बुलाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो दूसरी नन उनका हाथ पकड़कर उनको दूसरी तरफ ले जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद फादर बैरिक उन किताबों को पढ़ रहे होते हैं। फिर अचानक से वो दरवाज़ा बंद हो जाता है जिसमें सिस्टर गई हुई होती हैं। सिस्टर आयरीन दूसरी सिस्टर को बताती हैं कि रात ही उन्होंने एक नन को देखा। उनके मुताबिक वो शैतानी नन हेल से ही यहाँ पर आई हुई है।
इतने में ही तीसरी नन आकर उन्हें ये डिस्कशन करने से मना कर देती है। साथ ही वो सिस्टर आयरीन को भी वहाँ से जाने का कहती है, लेकिन दूसरी सिस्टर बताती है कि रात हो गई है, सभी दरवाजे बंद हो चुके होंगे, तो आज रात सिस्टर आयरीन को यहीं गुजारनी होगी। वो सिस्टर आयरीन को एक रूम तक छोड़ देती हैं। सिस्टर आयरीन को फिर से वो विजन नजर आता है। इस बार के विजन में उनको वो शैतानी नन भी नजर आती है। इतने में उनकी आंख खुल जाती है और वो अपने कमरे में एक नन को देखती हैं। तब फिर से उस नन की खुदकुशी का विजन नजर आने लगता है। इसी दौरान उनके कमरे का दरवाजा खुलता है और वो बाहर चली जाती हैं। वो उसी दरवाजे पर पहुंच जाती हैं जहाँ पर वो फ्लिंट हिक ड्यू लिखा है। इतने में वो दरवाज़ा खुल जाता है और वो शैतानी नन वहीं खड़ी होती है। वो सिस्टर आयरीन को डराते डराते उन पर अटैक कर देती है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती हैं और रास्ते में वो दूसरी सिस्टर उन्हें पकड़कर बचा लेती है। सिस्टर आयरीन जब दोबारा नन हाउस में आती हैं तब वो एक नन को प्रेयर करती देखती हैं। उसके पास एक लाश पड़ी हुई है। जब वो उस लाश को देखने के लिए कपड़ा हटाती हैं तब वो देखती हैं कि वो कोई और नहीं वही सिस्टर है जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। फिर हम फादर बैरी को देखते हैं जहाँ शैतान उसी छोटे बच्चे के रूप में आता है जिसका फादर ने इलाज किया हुआ होता है। वो शैतान उन पर हमला कर देता है। फादर अपनी जान बचाकर भागते हैं। तब वो देखते हैं कि वो शैतान वही शैतानी नन है जो बच्चे के रूप में आकर उनको डरा रही है। साथ ही चर्च में सारी नन्स डरी सहमी आती हैं। उनमें से एक नन सिस्टर आयरीन को कहती है कि वो भी उनके साथ मिलकर प्रेयर करे और अपनी नजर सारी मदर मैरी पर रखे। और तभी मदर मैरी की आंखों से खून आने लगता है। सिस्टर आयरीन अपनी प्रेयर को जारी रखती है। प्रेयर के दौरान वो शैतान सिस्टर आयरीन पर भी अटैक कर देता है और उनकी बॉडी पर ब्लैक मैजिक से एक स्टार बना देता है। और तभी वहाँ फ्रेंची और फादर भी आ जाते हैं। सिस्टर आयरीन उन्हें बताती हैं कि वो सब नन के साथ मिलकर प्रेयर कर रही होती हैं, लेकिन जब वो सब देखते हैं कि वहाँ कोई भी नन नहीं होती, सिर्फ एक लाश होती है, तो सिस्टर आयरीन उस लाश का पर्दा हटाकर देखती हैं तो वो समझ जाती हैं कि अब कोई भी नन जिंदा नहीं बच सकी क्योंकि सबको शैतान ने मार डाला है। अब हमें उस होल को बंद करने के लिए उस निशानी को ढूंढना होगा जो पाक है। फादर बैरी के पूछने पर वो निशानियाँ मिलेंगी कहाँ से, तो वो जवाब देती हैं कि मदर सुपीरियर की लाश उन्हें एक तहखाने से मिली थी और वो वहाँ जाने का रास्ता भी जानती हैं। उधर जाने से पहले नन होने की शपथ लेनी पड़ेगी और साथ ही सिस्टर नन की शपथ ले लेती हैं और वो अब एक नन बन जाती हैं। फिर वो तीनों उसी तहखाने में जाते हैं। वो तीनों वहाँ जाके रुकते हैं जहाँ मदर मैरी की मूर्ति मिलती है। मदर मैरी की वो मूर्ति एक खास सिमत में इशारा कर रही थी। उस सिमत में उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है जिसको सिस्टर आयरीन उसी चाबी से खोलती हैं। दरवाज़ा खोलने पर वही पाक निशानी जिसका ब्लड वहीं मिल जाता है। फादर उस निशानी को सिस्टर को दे देते हैं और फिर वो उसी दरवाजे के पास जाते हैं जहाँ लिखा होता है कोर्ट का साथ यहीं तक। वो तीनों अलग अलग सिमत में चले जाते हैं। जिस सिमत में सिस्टर आयरीन जाती हैं उधर वो शैतानी नन उन पर हमला कर देती है। सिस्टर आयरीन उससे बचकर भागती हैं। तब उन्हें एक दरवाजा दिखता है तो वो अंदर चली जाती हैं। वहाँ पर उन्हें वही निशान नजर आता है जो शैतान ने काले जादू से उनकी बॉडी पर बनाया था। जब सिस्टर वहाँ से भागती है तब बहुत सी शैतानी नन्स उनका रास्ता रोक लेती हैं और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। सिस्टर आयरीन की चीखों की आवाज़ सुनकर फ्रेंची उस दरवाजे पर पहुंच जाता है और दूसरी तरफ फादर का शैतानी नन्स को भी रास्ता रोक लेती हैं, लेकिन फादर बैरिक क्रॉस का निशान बनाकर वहां से भाग जाते हैं। फ्रेंची जब उस दरवाजे के अंदर जाता है तो उसको वहां बहुत सी शैतानी नन्स नजर आती हैं और उसी निशान के बीच उसको सिस्टर आयरीन अजीब सूरत में खड़ी हुई नजर आती है। शैतानी नन सिस्टर के रूप में फ्रेंची पे हमला कर देती है और फ्रेंची सिस्टर के गले में से जीसस के खून को निकालकर उनके मुँह पे लगा देता है और फिर शैतानी नन सिस्टर की बॉडी को छोड़ देती है। लेकिन वो शैतानी नन अब खुद से दोबारा फ्रेंची पे हमला कर देती है। सिस्टर आयरीन उसको बचाने के लिए आगे बढ़ती है। तब वो शैतान अपनी शैतानी ताकत से सिस्टर को दूसरी तरफ पानी में फेंक देता है। उधर फादर बैरिक पे भी शैतान बच्चे के रूप में हमला कर देता है और बच्चे के मुंह से सांप निकल के फादर की आंख पे हमला कर देता है। वहाँ सिस्टर पानी से निकलकर बाहर आने लगती हैं तो वह महसूस करती हैं कि वो पाक निशानी उनके गले से निकलकर पानी में ही गिर गई है। वो शैतानी नन सिस्टर आयरीन को पानी में डुबो के मारने की कोशिश करती है। फादर बैरिक सिस्टर को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं मगर वो शैतानी नन फादर को दूर फेंक देती है। सिस्टर उस पाक निशानी को अपने मुंह से खींचकर अपने मुंह के पास ले आती है और शैतानी नन की नजर उस पवित्र जल पे जाती है, लेकिन वो खाली थी क्योंकि सिस्टर ने जीसस का खून अपने मुंह में भर लिया था। जब शैतानी नन सिस्टर को मारने लगती है तभी सिस्टर अपने मुंह से वो जीसस का खून निकालकर उसके मुंह पे फेंक देती है, जिससे उस शैतानी नन का खात्मा होने लगता है। उस खून के कुछ कतरे पानी में भी गिर जाते हैं, जिससे शैतानी नन और वो पानी दोनों हेल के रास्ते से बंद हो जाते हैं और हेल का वो बड़ा सा होल बंद हो जाता है। अगले दिन वो तीनों नन्स हाउस से जाने लगते हैं। तब सिस्टर आयरीन वहाँ लास्ट प्रेयर करती है। वो फ्रेंची को भी बताती हैं कि ये जगह अब पाक हो चुकी है। तब फ्रेंची की गर्दन पर उल्टा क्रॉस का निशान बना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि शैतानी नन ने अपना कुछ कंटेंट फ्रेंची के अंदर डाल दिया।